जो ये 6 तारीख को इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ है बायोलॉजी का, उसका आंसर शीट हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात मतलब बता देते हैं कि हम पहले क्वेश्चन बना लिए, इसलिए सब क्वेश्चन में टिक मारा हुआ आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेली सोनरिया के पुष्प हैं जल परिगत। आपका ऑप्शन हो जाएगा जल परिगत, ठीक है। तो अगर आपका मतलब दूसरा ग्रुप का, अगर जैसे कि IJKL दूसरा ग्रुप का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देख करके अपने में टिक मार लीजिए और आप अपना चेक कर लीजिए कितना सही हुआ है। और 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो ए में आपका ऑप्शन जो है वो सही है, AIA ओपोरिन तथा JBS हेल्डेन के द्वारा। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रसायनों का। ऑप्शन ए भी गलत है, बी और डी गलत है, सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में दिया गया है, स्त्री दल चक्र में बना है। स्त्री दल चक्र में बना है तो क्या बना है, इसमें ए दिया है स्टोमाटा, उसके बाद दिया है स्ट्राइल और ओवारी सी दिया है। तो ओवारी आपका ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी, यानी ए होगा स्टिग्मा, उसके बाद है स्टाइल, उसके बाद है ओवरी। उसके बाद 5 में क्वेश्चन दिया गया है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जो होगा आपका वो होता है हैपेलाइड, एक गुणक। हैपेलाइड जो होता है एक गुणक होता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए नहीं, सी सही होगा, सी। ये गलत होगा, सी सही होगा। पॉलीप्लाइड यानी बहुगुणक जो है ये सही होगा। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सी गलत जोड़ी है। सी और जी और सी का, ए और यू का, यहाँ पे टी और यू का जोड़ी बिल्कुल सही है। हम पहले क्वेश्चन बना लिए थे इसलिए टिक मारा हुआ है इसमें। 7 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, जल धारण क्षमता में इनमें से किसका गुण है। जल धारण क्षमता में इनमें से किसका गुण है, तो मृदा का गुण है जल धारण क्षमता करने में। 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है। क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको कपास की कीट को, यानी कपास की कीट को। 9 नंबर में देखते हैं, एम्पियर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। एम्पियर जीन किसमें है, तो आपका जो बी नंबर का दिया गया है कीट में, ये बिल्कुल सही होगा। देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में दिया गया है, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे। ड्रायोपिथिकस इनमें किससे अधिक समान थे, तो ये आपका हो जाएगा चिंपांजी के समान थे। 11 में क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो बायोफाइटस, यानी कि बी का ऑप्शन जो है बायोफाइटस वो सही है। उसके बाद 12 में दिया है पीसी कल्चर किससे संबंधित है। पीसी कल्चर जो है जलीय जंतु से संबंधित है। उसके बाद 13 का देखते हैं। 13 में दिया गया है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टिप्पानुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्रोसोम कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है, ए ऑप्शन। उसके बाद 14 में दिया गया है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है, पापवर सेमिनोफेरस से। एमीन जो होता है वो पापवर सेमिनोफेरस से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 15 में दिया गया है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है, ये ऑटोसोम संबंधित रोग है। उसके बाद 16 में जो दिया गया है वो दिया गया है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन है। तो इसका हमको लगता है कि बी ऑप्शन होना चाहिए, संक्रमण क्षेत्र में। तो इसका आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 17 का क्वेश्चन देखते हैं कि 17 में दिया गया है कि बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी DNA को मेजबान में लाने के लिए इसमें आपको माइक्रो पिपेटन और जीन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
उसके बाद 18 में देखते हैं कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 19 नंबर में दिया गया है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोर्टेलिटी इसको कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 20 में तंतु ताई चुंग इसमें से किस किस्म का है। ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है, धान की है ताई चुंग। उसके बाद 21 में दिया है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, संपर्क के द्वारा, कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। उसके बाद दिया है RNAi का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। वो जो होता है तंबाकू जो होता है उसमें किया जाता है। अगर आप मतलब हर एक सब्जेक्ट का अगर सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 का कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नील हरित बैक्टीरिया का, यानी कि ऑप्शन ए नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। उसके बाद देखते हैं 24 का। 24 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। लोक एपेरन किसका प्रतिनिधि है, तो दमनकारी जीन क्रिया विधि का, यानी कि ऑप्शन बी का। उसके बाद यह गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय जो है वो मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, जो कि जहाँ पे मतलब एक्स मतलब जो कि XY या इस तरह का जो निर्माण होता है। उसके बाद दिया है कि 26 यूरेशियल किससे संबंधित है। यूरेशियल जो है RNA से संबंधित है, RNA से संबंधित है। 27 नंबर में दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं तो आणविक कैंची के रूप में, आणविक कैंची के रूप में। उसके बाद दिया 28 का विवरी का संबंध किससे है। विवरी का संबंध सैक्रोमाइसिस से है। विवरी का संबंध किससे है, सैक्रोमाइसिस से है। उसके बाद DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद 30 में दिया है SL मिलर किससे संबंधित है, तो ये जीन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, SL मिलर, ठीक है। उसके बाद 31 में दिया है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन 31 में दिया है कि ऐच्छिक जीन के बहुकलन हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, PCR का, ठीक है। उसके बाद 32 में दिया है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो उत्पादक करता है। 32-33 का देखते हैं। 33 में दिया गया है F2 संतति की ब्राह्यलक्ष्मी अनुपात आपूर्ण प्रभावती की स्थिति में क्या होता है, तो इसका जो अनुपात रेशियो पूछ रहा है वो तो 1:2:1 होता है, यानी कि 1:2:1 होता है। उसके बाद 34 में दिया है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद 35 में दिया है ट्रांसोजेनिक मूसो, वो जो चूहा होता है, का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो उसका जो है ना वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। इसके बाद मतलब जो यहाँ पे उर्वरक की क्षमता प्रभाव हेतु प्रतिजैविक की खुराक हेतु, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको।